गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू इन ग्रेड्स। और आज हम करेंगे 62 नंबर की वर्कशीट और इसको आप एसएसटी की कॉपी में करोगे। ओके। और ये ज्योग्राफी का पार्ट है। और देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको मैप है, ये इंडिया पॉलिटिकल एंड एडजेसेंट कंट्रीज़। ठीक है, मतलब इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और ये इंडिया का फिज़िकल मैप है। ठीक है, तो सॉरी, पॉलिटिकल मैप है ये इंडिया का। तो पॉलिटिकल मैप में क्या दे रखा है हमारा, देखो, एडजेसेंट कंट्रीज़। एडजेसेंट कंट्रीज़ मतलब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ये पाक है, ये चाइना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, ये श्रीलंका है, ठीक है, बीच में यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और आपको पता ही है हमारे जो देश है तो कितने इसमें राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं। पहले थे 29, अब क्या हो गया, जो JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, वो क्या हो गया हमारा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो स्टेट नहीं रहा, अब ये बन गया है यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू और एक है लद्दाख। ठीक है, अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं ये। और एक और चीज़, हमारे पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, अब क्या हो गया है, 2 ये जम्मू और ये हो गए, तो कितने हो गए, 9। बट नहीं, उसमें क्या है, 2 जो दादरा नगर हवेली और ये दमन एंड दीव हैं वो मर्ज हो गए हैं। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 क्या है, राज्य हैं, स्टेट हैं इंडिया में। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि कितने स्टेट्स हैं और कितने। 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो देखो, अब क्या बोला गया है कि लद्दाख के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो लद्दाख यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है ना आपको, ये लद्दाख है, ये जम्मू है, ठीक है, ये हमारा हिमाचल है, ये पंजाब है, ये हरियाणा, ठीक है, तो और ये राजस्थान, ये गुजरात, यहाँ पे छोटी सी है, यहाँ पे दिल्ली। देखो यहाँ पे ये जो लग रहा है ना, ये दिल्ली है, छोटा सा ये। ठीक है, तो ये यूके है, उत्तराखंड है, नेपाल है, भूटान है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी है। तो यहाँ पे लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लद्दाख क्या है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ है। ठीक है, तो पहाड़ियों में इस साइड है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा मतलब देखो, ये होता है ना पूर्व, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये तो आपको पता होगा ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ईस्ट वाली साइड है किसके, JK के, जम्मू एंड कश्मीर के। तो एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो वेजिटेशन है, इसमें जो फूल पेड़ पौधे हैं बहुत कम है, इसलिए बोला गया है। और यहाँ पे ज़्यादातर क्या रहती है, बर्फ़ पड़ी रहती है लद्दाख में। ओके, ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, मतलब काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, मतलब बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा अंटार्कटिका है जो, ठीक है, उसमें वो है, बड़ी सारी बर्फ़ है, तो वहाँ पे भी कम पेड़ होते हैं ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही हैं। एल्पाइन पेड़ जो होते हैं, पत्ती नोकीली, वो नोकीली टाइप जिनकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वैसे पेड़ पाए जाते हैं इस ऐसे एरियाज़ में। सो पीने के पानी के लिए लोग क्या करते हैं, गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। तो पीने का पानी कैसे करते हैं वो, अगर उनको सर्दियों में पीने का पानी नहीं मिलता तो क्या करते हैं, बर्फ़ को पिघाल देते हैं। ठीक है, और जनरली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, जब गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघलती है ना, जैसे मई जून जुलाई का महीना आता है। ठीक है, तो गर्मी होती है थोड़ी, स्पेशली ज़्यादातर मई और जून में होती है, तो उस टाइम पे बर्फ़ के पिघलती है, तब वो उस पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ के लोग हर ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं। ठीक है, एक अलग वैरायटी की भेड़ होती है, भेड़ मतलब शीप। ठीक है, भेड़ पालते हैं मतलब शिप पालते हैं। ठीक है, भेड़ मतलब शिप को पालते हैं। क्यों पालते हैं, अब देखते हैं क्या क्यों पालते हैं। क्योंकि इससे पश्मीना की ऊन मिलती है। कौन सी ऊन, पश्मीना। देखो, पश्मीना की शॉल्स बहुत फेमस हैं जो कश्मीर से होती है। ठीक है, कश्मीर की बनी हुई होती हैं, तो लद्दाख में भी वही पाई जाती हैं। ये ऊन कीमती होती है बहुत, मतलब रेट होता है इसका। आपने देखा होगा पश्मीना की शॉल बहुत महंगी मिलती है, तो इसलिए पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है। देखो यहाँ पे भी लिखा गया है कि पश्मीना की जो शॉल्स होती हैं वो महंगी होती है। शॉल आपकी मम्मी ओढ़ती है ना सर्दियों में। तो लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो क्या करते हैं वो, जैसे हमारे बाल होते हैं, हम अपने बाल कटवाते हैं ना,
तो ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जो शीप होती है, जो भेड़ होती है, उसके बालों को मतलब कट किया जाता है। लोग वहाँ से पश्मीना जो ऊन होती है वो निकालते हैं, फिर उनको व्यापारियों को बेच दिया जाता है। फिर वो व्यापारी हैं, आगे देखो, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से, मतलब बड़ी केयर करके इसको निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद भी व्यापारियों को बेच देते हैं। उसके बाद बात होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊन निकाली जाती है, धोया जाता है उसको, फिर बड़ी सारी प्रोसेस है। फिर वो व्यापारी क्या करते हैं, उससे पश्मीना की पहले वो बनाते हैं, धागे टाइप बनाते हैं, रेशे बनाते हैं, फिर उससे ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। तो देखो कश्मीर किस चीज़ के लिए फेमस है, स्पेशली पश्मीना शॉल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे लिखा है ना, मुख्यतः मतलब बड़े, मतलब मेनली, ठीक है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, ठीक है। चीज़ तो आपको पता ही है, मक्खन दूध से बनता है, ठीक है। और एवं मांस खाते हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें खाते हैं। क्यों? इससे उनकी बॉडी को ना गर्मी मिलती है, उससे ठंड तो होती है ना वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें खाने से उनकी बॉडी को मतलब हीट मिलती है, ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं लगती, और वो हमेशा मतलब तंदुरुस्त भी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होता है। देखो याक देखा होगा ना, क्या होता है, तो ये होता है हर एक परिवार के साथ, मतलब हर एक घर पे तुम्हें ये चीज़ मिलेगा, जो लोग वहाँ पे रहते हैं। एक गाय मिलेगी, बकरी, याक, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास मिलेगा, ठीक है। तो इससे वो अपनी मतलब इससे किसी को दूध मिलता है, पश्मीना की शॉल, ये भी एक बिज़नेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट पार्ट था, ऊपर के बारे में, हमारे नॉर्थ के बारे में बताया गया था, ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, देखो नीचे दे रखा है ये, अब लोएस्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केरला, किसके बारे में पढ़ेंगे, केरल। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और जो हमारा केरल है, केरल हमारा स्टेट है, ठीक है, केरल हमारा स्टेट है। तो देखो इधर केरल के बारे में पढ़ेंगे, ये दे रखा है हमारा केरला, ये केरला है, ये छोटा सा, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसमें कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। देखो इधर दक्षिण कहाँ होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दक्षिण पश्चिमी मतलब दक्षिण में और वेस्ट वाली साइड है, इधर है, ठीक है। एकदम दक्षिण तो ये हो गया, थोड़ा दक्षिण पश्चिमी बताया गया, इसलिए बोला गया इसको, ठीक है। तो क्या है कि ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो देखो इधर देखो, ये हमारा जो केरल है, यहाँ पे केरल है, इस साइड से पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र से, और इस साइड ना पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनसे घिरा हुआ है। तो इनकी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें क्या है, विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग। देखो केरल किस चीज़ के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो फेमस कौन सी चीज़ें मिलती हैं, देखो काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं इसके। इलायची मतलब कार्डामोम, ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है, ठीक है। व्यापारी मतलब एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ से, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं इनका बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट है, ठीक है, कि हाँ यहाँ से इन चीज़ों का बिजनेस करना है, मसालों का बिजनेस करना है, ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह। तो अब क्या बोला गया है कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे, ठीक है। अरबी अरेबियन लोग यहाँ आए थे, ठीक है। अरबी मतलब अरेबियन, ठीक है। देखो ये अरबी है ना, अरेबियन। यहूदी मतलब जैविश, जिसको बोलते हैं ज्यू, बोलते हैं ना, JEW जू, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं जैविश, ठीक है। ये लोग आए थे यहाँ पे किस चीज़ के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जो यीशु थे, ठीक है, वो जीसस क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, ठीक है। उनके धर्मदूत जिनका नाम था सेंट थॉमस जिसको बोलते हैं, सेंट थॉमस के नाम से चर्च भी बड़ी सारी हैं। तो वो यहाँ पे आए थे कितने, 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स पहले, ठीक है, 2000 साल पहले वो यहाँ पे आए थे। अब क्या है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, किसको, सेंट थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, तो ठीक है, बड़े सारे लोग हैं जो वहाँ से आके इधर बस गए, ठीक है। ईसाई धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग। और क्या था, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा है आपने, वो कितने 700 साल पहले, ठीक है, 700 साल पहले यहाँ आए थे। कहाँ, केरला की बात हो रही है।
तो अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तय किया। अब देखो, अब क्या बोला जाता है कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जो लोग थे ना, और जैसे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, तो जो मुसलमान हैं उनकी लाइफ के बारे में बताते हुए कहा था कि उनके जो समुदाय है, उनका रिलीजन है, उनकी यहाँ बहुत इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है, फिर क्या कौन आया? वास्को डी गामा आया। ठीक है, वो क्या था? पुर्तगाली था, पोर्तुगीज था वो। ठीक है, तो वो पानी के जहाज़ से आया था। फिर उसने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तय किया। फिर उसके वास्को डी गामा के आने के बाद वो यूरोप से आया था, यूरोप से आया था, और वो एशिया में आया था और इंडिया में एंटर किया था उसने। फिर उसके बाद बड़े सारे लोग वहाँ से, पुर्तगाल से और बड़े सारे लोग बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आने लगे। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें थी पहले। ठीक है, अब भी हैं बट कंपैरिजन में बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर दिखाने। देखो ये मैप दे रखा है ना, मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं इंडिया के, कौन कौन है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। चलो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर बताइए। गृह राज्य मतलब होम स्टेट। हमारा होम स्टेट कौन सा है? ठीक है, दिल्ली में तो हम लोग आए हैं। होम स्टेट क्या होता है? मतलब जहाँ पे हमारी पूर्वज पले बड़े हैं, हमारे दादा दादी जहाँ के हैं, नेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं, नेटिव स्टेट। ठीक है, गृह राज्य मतलब नेटिव स्टेट। ठीक है, जैसे आई एम फ्रॉम हिमाचल, सो आई विल राइट अबाउट हिमाचल, कि मैं हिमाचल की हूँ। ठीक है, उसका नाम देखो यहाँ पे है हिमाचल। पहले ये पूरा ना JK था, जम्मू कश्मीर था। अब क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ये है HP, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैं हिमाचल की हूँ तो मैं ये दर्शाऊंगी। अगर आप उत्तराखंड के हो तो ये दर्शाओगे, लद्दाख के हो तो लिखोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखोगे। राजस्थान के हो तो ये लिखोगे, गुजरात के हो तो ये लिखोगे, MP के हो तो इधर, केरला हो तो इधर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित कीजिए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे लद्दाख और केरला के बारे में दे रखा है। तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में आपको लिखना है इसमें। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। जैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे शिमला का एप्पल बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पे मनाली और शिमला हिल स्टेशंस हैं। शिमला को बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। ठीक है, क्वीन ऑफ हिल्स। और शिमला हिमाचल की समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। ठीक है, सर्दियों में धर्मशाला कैपिटल, धर्मशाला से सारे काम होते हैं जो भी कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, राजधानी जिसको बोलते हो। और गर्मियों में शिमला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 12 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे हिमाचल में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने राज्य के बारे में। मैंने अपने राज्य के बारे में बताई है, आप अपने राज्य के बारे में लिखोगे। ओके, सो दिस इज अ होमवर्क। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। देखो भारत विविधता में एकता वाला देश कैसे है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग धर्म के लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है किसमें कि तू हिंदू है तो तू मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं अपने पॉलिटिकल उसके लिए, बेनिफिट के लिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग सबकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और यही सब लिखना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है और आप उसको SST की वर्कशीट कॉपी में करना। ओके, क्योंकि ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर liking our videos, thanks for all your support, and do share this video with your friends, and also comment and like this video. Thank you all.